जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल रहस्यमयी और रोमांचक है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और रिश्तों की सच्चाई को भी उजागर करती है। यह कथा करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाती है। हम इस कहानी के माध्यम से यह भी जानेंगे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता और किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कलयुग में कुछ महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो इस रोमांचक और रहस्यमयी कथा को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। यह कथा श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा से प्रेरित है। इसे पूर्ण श्रद्धा से सुने क्योंकि यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत की शांत और रहस्यमयी गुफा में विराजमान थे। चारों ओर बर्फीली चोटियां और हवा में गूंजती रहस्यमयी सनसनाहट थी। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर एक अनसुलझा प्रश्न झलक रहा था। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला। यह माना जाता है कि एक पुरुष को केवल अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, फिर भी कुछ पुरुष कई विवाह करते हैं या अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या ये उचित है और कुछ परिस्थितियों में इसे पाप क्यों नहीं माना जाता? साथ ही कुछ स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती हैं? भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेगी बल्कि मानव स्वभाव की गहराइयों को भी उजागर करेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे पूर्ण ध्यान से सुनोगी। माता पार्वती ने उत्साह से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका प्रचार पूरे विश्व में करूंगी। कृपया कथा शुरू करें। भगवान शिव ने कथा शुरू की। हे देवी, प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस नगर में एक चोर रहता था जिसका नाम था सत्यनाथ। सत्यनाथ छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन उसकी चोरियों से इतना धन नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार को सुखी रख सके। एक रात उसने सोचा, छोटी चोरी करूं या बड़ी? पकड़े जाने पर सजा तो एक जैसी ही होगी। क्यों ना एक ऐसी चोरी करूं जो मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दे। यह सोचकर वह नगर के राजमहल की ओर बढ़ा। रात गहरी थी और महल की दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी में छायाएं नाच रही थीं। सत्यनाथ ने चुपके से महल की दीवार फांदी और राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और अंदर झांका। जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वह ठिठक गया। राजा गहरी नींद में था और रानी, जो असाधारण रूप से सुंदर थी, अर्धनग्न अवस्था में पलंग के किनारे बैठी थी, मानो किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सत्यनाथ को समझ नहीं आई। घबराहट में सत्यनाथ एक दीवार की आड़ में छिप गया। वह रानी के सोने का इंतजार करने लगा, लेकिन रानी जागती रही। काफी देर बाद उसने फिर से पर्दा हटाकर देखा। रानी अभी भी जाग रही थी और अब वह एक तलवार हाथ में लिए खड़ी थी, मानो उसे किसी की आहट सुनाई दी हो। सत्यनाथ की घबराहट बढ़ गई और गलती से उसके हाथ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिर गया। पत्थर की आवाज सुनते ही रानी तेजी से बाहर आई और तलवार सत्यनाथ की गर्दन पर रख दी। उसने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? सच बोलो वरना तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग हो जाएगा। सत्यनाथ का शरीर डर से कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया करें। मैं एक गरीब चोर हूं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर आप मुझे मार देंगी तो वे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं फिर कभी इस महल की ओर नहीं देखूंगा। रानी ने उसे गौर से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। सत्यनाथ ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना इस तलवार से तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर सत्यनाथ का दिल बैठ गया। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या मुसीबत आ पड़ी। अगर वो रानी की बात मानता तो ये पाप होता और अगर नहीं मानता तो उसकी जान चली जाती। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक साधारण चोर हूं और आप राजमहल की रानी। मेरे लिए तो ये सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, ज्यादा सोचो मत। अगर जान प्यारी है तो मेरी बात मानो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ।
सत्यनाथ गहरे द्वंद्व में फंस गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं रानी की बात मानता हूं तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर नहीं मानता तो मेरी जान चली जाएगी। काफी सोचने के बाद उसने एक चालाकी भरा रास्ता चुना। उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दे, मुझे बहुत तेज पेशाब लगी है, मैं अभी आता हूँ और फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। रानी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। सत्यनाथ तेजी से बाहर निकला और महल के पिछले दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां उसे एक प्रहरी ने पकड़ लिया। प्रहरी ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और इस समय महल में क्या कर रहे हो? सत्यनाथ ने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वो चोरी के इरादे से आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और एक अनैतिक शर्त रखी। उसने भागने की कोशिश की ताकि वो इस पाप से बच सके। प्रहरी ने कुछ सोचा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तुम उसकी शर्त मानने को तैयार हो, लेकिन उससे पहले उसे अपने हाथों से राजा को मारना होगा। ये सुनकर सत्यनाथ और घबरा गया। उसने सोचा, ये तो और बड़ी मुसीबत है। अगर मैंने रानी से ऐसा कहा तो वो मुझे तुरंत मार देगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक डर सता रहा है। अगर हम संबंध बनाते समय राजा जाग गया तो न मैं बचूंगा न आप। इसलिए अगर आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। रानी, जो पहले से ही वासना के वशीभूत थी, एक क्षण के लिए ठिठकी। फिर उसने तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। रक्त की धारा बह निकली और पूरा कक्ष लाल हो गया। ये भयावह दृश्य देखकर रानी कुछ पल के लिए मूर्छित हो गई। सत्यनाथ को यही मौका चाहिए था। वो तेजी से वहां से भाग निकला और जंगल की ओर चला गया। रहस्य का नया मोड़। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। राजा की हत्या की खबर पूरे नगर में फैल गई। रानी जोर जोर से रो रही थी और लोग ये जानने को उत्सुक थे कि हत्यारा कौन था। एकमात्र प्रहरी जिसने सत्यनाथ को देखा था इस रहस्य से वाकिफ था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी दिन रानी ने घोषणा की कि वो अपने पति के साथ सती होगी। ये सुनकर किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री सती होने को तैयार हो वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। जब राजा की चिता तैयार हो रही थी तो प्रहरी ने चिता पर लकड़ी रखते समय रानी से धीरे से पूछा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं, कम से कम ये तो बता दें कि राजा की हत्या किसने की, आपने या उस चोर ने? रानी चौंक गई। वो समझ गई कि प्रहरी को सच्चाई का पता है। उसने कुछ पल मौन रहने के बाद कहा, प्रहरी, न मैंने राजा की हत्या की न उस चोर ने। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नगर के पश्चिमी जंगल में एक प्राचीन कुटिया में रहने वाली सन्यासिनी के पास जाओ, वही तुम्हें सत्य बताएगी। प्रहरी उत्सुकता से भरा हुआ अगले दिन जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो कुटिया पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासिनी वहां खड़ी थी। उसने उनके चरण छूकर पूछा, माता, मैं राजा की हत्या का रहस्य जानने आया हूं। सन्यासिनी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, पुत्र, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक काला बकरा बंधा है, उसकी बलि देकर उसका सिर काटो। जब वो सिर हवा में उड़े तो उसका पीछा करना, जहां वो गिरेगा वहां तुम्हें सत्य का एक हिस्सा मिलेगा। प्रहरी ने बाहर जाकर बकरे की बलि दी। जैसे ही उसका सिर कटा वो हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य इतना अजीब था कि प्रहरी स्तब्ध रह गया। उसने सिर का पीछा किया जो जंगल के घने हिस्सों से होता हुआ एक पुराने खंडहर में जा गिरा। खंडहर की दीवार पर खून से लिखा था, तलवार केवल गर्दन काटती है पर पाप आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी पर उसका रहस्य अब तुम खोजो, राक्षसी का रहस्य। प्रहरी अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक खंडहर की एक गुफा से हलचल हुई। गुफा में एक राक्षसी रहती थी जो अपनी बेटी के साथ वहां निवास करती थी। उस समय राक्षसी शिकार के लिए बाहर गई थी और उसकी बेटी, जो एक जादुई शक्ति वाली राक्षसी थी, गुफा में अकेली थी। उसने प्रहरी की गंध पकड़ी और सोचा, इसे खा लूं या इसका उपयोग करूं। उसने अपना भयानक रूप छोड़कर एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती का रूप धारण कर प्रहरी के सामने आ खड़ी हुई। प्रहरी उसकी सुंदरता में खो गया। राक्षसी ने उसे गुफा में आमंत्रित किया और जल्द ही दोनों के बीच गहरा आकर्षण पैदा हो गया। राक्षसी ने उसे अपने जादू से बांध लिया और दोनों ने रात बिताई। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, राक्षसी को अपने पिता के लौटने का डर हुआ। उसने प्रहरी को एक मक्खी में बदल दिया और गुफा की दीवार पर चिपका दिया। जब राक्षस लौटा तो उसने गंध पकड़कर पूछा, यह किसी इंसान की गंध क्यों आ रही है? राक्षसी ने चतुराई से कहा, पिता, आप क्या कह रहे हैं? कौन इतना साहसी होगा जो हमारी गुफा में आए? इस तरह कई दिन बीत गए। राक्षसी हर रात प्रहरी को पुरुष में बदलकर उससे समय बिताती
और सुबह उसे मक्खी बना देती। प्रहरी को अपने बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वो राक्षसी के जादू से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक रात जब राक्षसी सो गई तो प्रहरी ने मौका पाकर उसका जादुई ताबीज चुरा लिया और गुफा से भाग निकला। कई दिनों तक भटकने के बाद वो अपने नगर पहुंचा। अपने बच्चों से मिलकर उसे सुकून मिला, लेकिन उसका मन अब भी उस राक्षसी की सुंदरता में खोया था। अंतिम रहस्य। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो राक्षसी से दोबारा मिलना चाहता था। उसने सोचा कि सन्यासिनी ही उसे रास्ता दिखा सकती है। वो कुटिया पर पहुंचा और बोला, माता, मुझे फिर से उस स्थान पर ले चलें। सन्यासिनी ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, पुत्र, तुम राजा की हत्या का रहस्य भूल चुके हो। अब तुम वासना के पीछे भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को मेरे पास लाओ और उसकी बलि देकर तुम उस स्थान तक पहुंच सकते हो। प्रहरी ने अपने बेटे को बुलाया। सन्यासिनी ने कहा, जैसे तुमने बकरे की बलि दी थी वैसे ही अपने बेटे की बलि दो। प्रहरी ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की गर्दन काटने वाला था, सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा की हत्या न चोर ने की न रानी ने। यह वासना का भूत था जिसने रानी को राजा की हत्या के लिए उकसाया और तुम्हें अपने बेटे की बलि देने के लिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। विवाह एक पवित्र बंधन है और पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप है, क्योंकि यह विश्वास और निष्ठा को तोड़ता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे वंश वृद्धि के लिए, शास्त्र पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं और यह पाप नहीं माना जाता। साथ ही 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। झूठी स्त्री, जो बार बार झूठ बोलती हो क्योंकि उसका झूठ रिश्तों की नींव को कमजोर करता है। स्वार्थी और लालची स्त्री, जो केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती हो। और अविश्वासी स्त्री, जो निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती हो क्योंकि वो किसी भी समय धोखा दे सकती है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि वासना और लालच इंसान को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। राधे कृष्ण।